नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 95 भारत पर। यह हमारी मैथमेटिक्स की क्लास 10th की वीडियो है। यह पार्ट 12 भाग 12 है। यह चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो है। यदि इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं कि चैप्टर 1 में आपका क्या क्या था और उस क्वेश्चन को कैसे हल कर रहे थे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इसके पहले हम इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसमें कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको क्या करना है। तो कहने का मतलब ये है इसका कि जो भी आपका दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है उसमें आपको देखना है कि जो दशमलव प्रसार है यह आपका शांत है, यह अशांत। जो शांत है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड हर का गुणनखंड बन रहा था किस रूप का होगा, कैसे होगा, इसी के बारे में आपको बताना है। इसके पहले आपने 2 थ्योरम पढ़ी है तो उसी को यहाँ पे उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया 43.123456789। अब यहाँ पे देखते हैं कि दशमलव के बाद आपकी 9 गिनती लिखी गई है। 9 गिनती लिखने के बाद ये आपका दशमलव प्रसार आगे की तरफ नहीं है, कहने का मतलब ये शांत हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यह दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब क्या है। जो परमेय संख्या होगी यहाँ p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है और p बटा q के रूप में लिखी जाएगी तो जो q होगा आपका हर होगा। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा किस रूप का होगा आप जानते हैं कि यह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होगा। तो इसी को आपको लैंग्वेज में लिख देना है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह परमेय संख्या है। और p बटा q के रूप की है, जहाँ q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं। जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ये आपका होता है क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपको कुछ लिखना है। फिर से देख लीजिए इसको, जो आपका दशमलव प्रसार दिया रहेगा। यदि कुछ समय बाद आपकी गिनती समाप्त हो जाती है, आगे नहीं लिखी है, एक लिमिट तक लिखी है, जो दशमलव प्रसार होगा आपका शांत होगा। यदि दशमलव प्रसार शांत होगा तो वह परमेय संख्या p बटा q के रूप की होगी और q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा, जहाँ पर आपका m और n ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। जो आपकी परमेय लिखी गई थी इसी रूप की थी, तो आपका दशमलव प्रसार शांत आ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि जो आपका दशमलव के बाद गिनती लिखी गई है, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। दशमलव के बाद जो गिनती लिखी गई है कि 1 2 0 1 2 0 फिर 0 1 2 0 ऐसे करके फिर उसके बाद डॉट डॉट लगा दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यह आपका अभी शांत नहीं है, कहने का मतलब अशांत है। अशांत होगा तो क्या यह परमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। तो जो अशांत होगा तो वह आपका परमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जाएगा, कहने का मतलब अपरमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं कि दशमलव प्रसार जो है इसका
अशांत है, अनावर्ती है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट होता तो उसको हम आवर्ती लिख सकते थे, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा तो इसको लिख देंगे कि अशांत और अनावर्ती है और यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, वही क्वेश्चन है, सिर्फ उस पर क्या किया गया है, बार लगा दिया गया है। जो पहला क्वेश्चन आपका था वही क्वेश्चन सेम टू सेम वही लिखा गया है आपका, सिर्फ दशमलव जहाँ पे था, दशमलव के बाद वाली गिनती पे आपका बार लगा दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे हल किया जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे कि 43.1234567 और 9, इसके ऊपर बार लगा देते हैं 1 से लेकर 9 तक। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हल किया जाएगा। हल करेंगे तो आएगा क्या, जैसे ही इसको हल करते हैं यह संख्या आपकी रिपीट हो जाएगी। रिपीट होगी तो क्या होगा, कभी ना कभी तो कटेगा या नहीं कटेगा। जब ये रिपीट होता रहेगा तो कटेगा कहाँ यार, ये कटेगा नहीं। कहने का मतलब ये बार बार वही संख्या आपकी रिपीट होती रहेगी, और वही संख्या यदि रिपीट हो रही होगी तो यह आपका शांत दशमलव प्रसार इसका नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे इसके पहले लिखा गया था कि क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है तथा आवर्ती है, रिपीट भी कर रहा है, आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या और p बटा क्यों के रूप का नहीं है। कहने का मतलब p बटा क्यों के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं। अगर p बटा क्यों के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं तो आगे क्या कंडीशन आएगी, क्यों का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं। इसका मतलब 2 और 5 के अलावा, के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये निकल के आएगा, जो हर होगा इसका 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा भी, तो इसमें एक और अलग से गिनती कोई आ रही होगी। जैसे कि इसके पहले हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है तो उसमें कुछ गिनती ऐसी आ रही थी जो कि आपकी भाग करने के पश्चात वह गिनती फिर से बच जा रही थी। उसी के आधार पर जो आपकी परिमेय संख्या थी वह उसका दशमलव प्रसार अशांत आ जा रहा था। तो ये था आज का सवाल, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.4 ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। चैप्टर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे की जो वीडियो होगी या हमारी चैप्टर 2 की वीडियो होगी। यदि आपने 1.4 के पहले जो भी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है आप इसको एक नोट्स में लिख सकते हैं, और ताकि एग्ज़ाम में रिवीजन में आपको आसानी हो जाए। जो भी फार्मूले हैं इसको एक कॉपी अलग से बना लीजिए, उसमें सिर्फ फार्मूले ही लिखिए। जो भी थ्योरम है, जो भी प्रमेय है, उसको आप रट लीजिए एकदम से, ताकि कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको लगाने में कोई समस्या ना हो, कुछ लैंग्वेज लिखने में आपको समस्या ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।